बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने बानी पीटीआई की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर खुशी का इजहार। कहा कि मैशत का पहिया जान करने के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में इजाफा मुल्क और कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म की सनत है। दिसंबर 2024 तक $3.1 बिलियन तरसीलात आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज़्यादा है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत मुल्क की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पुराज़म है। वज़ीर आज़म का अदालतों में रुके महसूलात के मुकदमात फौरी निपटाने का हुक्म। बेहतरीन टैलेंट तैनात करके महसूलात केसेस फौरी हल करने की हिदायत। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहबाज शरीफ का इनलैंड रेवेन्यू के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा, जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा हुआ, कस्टम्स क्लियरेंस वक्त में कमी आई, मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात। ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी के आलमी बरादरी पर दबाव बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। PIA पर यूरोप के दरवाजे दोबारा खुल गए। पाबंदियां खत्म। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज ने यूरोप लैंड कर लिया। PK 749 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत ने बड़ी मेहनत के बाद यूरोप की परवाज़ों को बहाल करवाया है। यूरोपीय यूनियन की सेफ्टी एजेंसी ने जांच और परवाज़ों की इजाज़त दी, जबकि PTI के वफाकी वज़ीर एविएशन के बयान ने तबाही मचा दी। हम पर पाबंदियाँ लगीं। 4 साल ओवरसीज पाकिस्तानीज बराह रास्त यूरोप से पाकिस्तान ना आ सके। 4 साल में PIA ने कई सौ अरब का नुकसान उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की यूरोप के लिए परवास पर कौम के लिए तहनीती पैगाम। कहते हैं, यूरोप परवासों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। होशियार खबरदार, सर्दी पड़ेगी धुआंधार। लाहौर में ठंड का 100 साल रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 से 15 जनवरी तक शदीद सर्दी पड़ेगी। श्रीनगर, गिलगित, सवात, स्कर्दू समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लिया -13, स्टोर -12, स्कर्दू में पारा -9 रिकॉर्ड। हुंसा -6, गिलगित, कल्लात -5, श्रीनगर, कोयटा में दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। रावलाकोट भी -3, चितरान, एबटाबाद में पारा -1 रिकॉर्ड। आज से पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुताबिक मुकामात पर बंद। GT रोड और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। ट्रेनों और प्रवासों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। सियालकोट एयरपोर्ट पर आज कोई भी फ्लाइट लैंड न कर सकी। सुबह के वक्त लाहौर की परवासें इस्लामाबाद उतरी। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है क्या? इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दे? मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस जवान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। जो अफसर ट्रायल चलाता है, कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। जिस ऑफिसर ने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? केस की आइंदा समाअत 13 जनवरी को होगी। दूसरी जानिब 9 मई वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या उसूल अपनाया गया? वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया।
कोयटा में कोयला निकालने वालों की जान निकल गई। 25 घंटे बाद 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर 8 कानकनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू असफर जमाली कहते हैं कानकन 4200 फुट गहराई में फंसे हुए हैं। इनके जिंदा बचने के इम्कान बहुत कम हैं। It is indeed my privilege, my honor to welcome you, brother, to the historical city of Multan and to this beautiful, momentous occasion, the inauguration of the Turkish Marif International School. Your presence here as the esteemed Minister of Education of the Republic of Turkey symbolizes the deep and enduring friendship between our two nations. Your leadership and dedication to education inspire us all greatly. तुर्किया के साथ तालीम के शोबे में शराकतदारी चाहते हैं। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बुरादराना ताल्लुकात हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम के इफ्ताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इधर वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। मरीम नवाज ने मिस्ट यूनिवर्सिटी में जदीद गूगल क्लासेस और डिजिटल लाइब्रेरी का भी विजिट किया। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। शेर अफजल और सलमान अकरम राजा में लफ्जी गोलाबारी, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। बैरिस्टर गोहर ने दोनों रहनुमाओं की लड़ाई को अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई पार्टी का आइन है, किसी को तैनात करना या किसी को हटाना ये बानी पीटीआई नहीं तय करना है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हाई कोर्ट में जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा कि कितना बड़ा मजाक है। अलीमा खान की अदालत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई जेल से पार्टी को चला रहे हैं। पीटीआई 8 फरवरी से किसी के कब्जे में नहीं है। हम जल्द बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालेंगे। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की अदम पेशी पर अदालत बरहम। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने वकील का हक जना खत्म करने की वार्निंग दे दी। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से कर्ज उतारने के मॉडल की तफसीलात मांग ली। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का दावा, कहते हैं अब पाकिस्तान में मुआशी और समाजी तब्दीली पेशावर से आती है। शेख वकास अकरम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मैशत दुरुस्त समत ले जाने का दावा गलत है। अवाम को पीटीआई दौर का मौजूदा हुकूमत से मवाजना करना चाहिए। हमारे दौर में बरामदात 31 अरब रुपए और GDP की शरह 6.5% थी। हफ्तावार महंगाई में 0.65% कमी रिकॉर्ड। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। 10 अशिया की कीमतों में कमी, 18 में इजाफा, 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सुर्ख लोबिया 600 से बढ़कर 700 रुपये, सफ़ेद चने 500 रुपये फ़ी किलो हो गए। कुकिंग ऑयल, घी, चीनी, लकड़ी और लहसुन की कीमत में इजाफा। प्याज, टमाटर, अंडे, चावल, दाल, चना और माश सस्ती हुई। मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान पेट्रोलियम कॉटरी से गैस पैदावार शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत अरसाल कर दिया। खत के मुताबिक कोटरी नॉर्थ ब्लॉक 1 से गैस की योमिया पैदावार 53 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट है। कुएं से योमिया गैस का हुसूल 950 पाउंड फी मुरबा इंच के साथ हो रहा है। कराची के फेटियर हॉल में 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश का आगाज़। मेरे कराची ने नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख से ज़ायद फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज़। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मायूसी ख़त्म करके शहर को खुशहाल बनाएंगे। सियासी बातों को छोड़ें, शहरी आएँ और नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हों। PCB ने 2024 के हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल।
चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके। इससे कबल 10 क्रिकेटर्स पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जा चुके।